పెను తుఫాను తలొంచి చూసే తొలి నిప్పు కణం అతడే. नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम। दोस्तों और दर्शकों, आज इस वीडियो के बारे में तो हमारा ब्रह्मा कुमारी दीदी है ना, गया हुए वीडियो में हमने कुछ सवाल पूछा था, तो इस वीडियो में और कुछ सवाल पूछेंगे दीदी से, क्योंकि आज भगवान का जब परमात्मा का विषय आता है इतने मतांतर हो गए कि दीदी बोल रही है तो क्यों हो गए मतांतर, इसका कारण कौन है, फिर पूछेंगे दीदी से। दीदी सवालों का जवाब देती है, ठीक है। चलो देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है साथियों। फिर इसका वीडियो के बारे में फिर आपका क्या राय है, ब्रह्मा कुमारी फॉलोअर्स हमको फोन करके चर्चा कर सकते हैं, तो हम कभी भी तैयार है, ठीक है। तो हमको भी ज्ञान मिले और लोगों को भी ज्ञान मिले, ठीक है। चलो आ जाओ दीदी। राजयोग का मूल आधार पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय। बहुत सुंदर हम सभी ने भी एक गीत सुना कि खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। कितने सारे सवाल थे और शायद आज हर मनुष्य के मन के अंदर ये सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। सही कहा ना दीदी, आज मनुष्य को बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं करके बोलो ना, वही आधार पे हमारा मन में बहुत से सवाल है दीदी, क्योंकि मनुष्य के अंदर सवाल ही है लेकिन ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान मिल गए से है, आप ज्ञान पा गए से है कि नहीं, इसलिए ज्ञान दे रहे हो सबको, बहुत शुक्रिया आपको, धन्यवाद। इसलिए हम इस वीडियो के द्वारा आपको सवाल पूछ रहे हैं दीदी, तो शायद हमारा सवालों का जवाब मिलता करके आशा रखेंगे हम लोग। तो सोचेंगे आप हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, या ब्रह्मा कुमारी फॉलोअर्स भी हमारे नंबर को फोन करके हमारा सवालों का जवाब दे सकते हैं, और हमको भी ज्ञान दो और दुनिया को भी ज्ञान दो, ठीक है। चलो आगे सुनेंगे दीदी क्या कहती है। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि तुमने जो समझा, सातवां सूरदास और दूर बैठा है, उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा प्राणी है। अब ये छठा सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास और कहता है कि देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन 5 ने जो महसूस किया उन्होंने। तो सुनो ना साथियों, दीदी क्या कह रही है। सूरदास यानी कि मतलब अंधा लड़कों लोगों को, 5 लड़कों लोगों को हाथी का वर्णन करने के लिए बोला है तकते। वो लोगों ने जाके एक हाथ छुआ तो हाथी खंबा जैसा है, और एक सूंड छुआ तो हाथी सांप जैसा है। अब एक बात समझो साथियों, दीदी क्या कहने की कोशिश कर रही है, तो अंधों को जब उसको आंखें दिखता नहीं, तो अंधों को महसूस करने के लिए बोला तो गलत है ना, क्योंकि उसको आंख दिखता नहीं। आंख दिखे तो उसको आगे दिखे तो हाथी दिखता है ना, कैसा बोलने का। जो सूरदास को अंधा को बोले तो ये कैसा कहानी सही होता है। जो आंख की रहता है ना उसको बोलना। जब वो बोलता आता है 4 पाँव है, एक सूंड है, 2 कान है, आंखें है, एक इतना साइज का है बोल के बोल सकता है। और सूरदास अंधे को बोले तो उसको क्या पता लगता है। जो जाके चीता है हाथी को वो खंबे जैसा समझता है कि नहीं साथियों। खाली खंबे के चीता है क्या, पैर पे चीता है, जाके दूसरा सूंड को चीता है। क्यों, हाथी जब पाँव को चीता है तो पवे के हाथी समझता, वो पूरा देखता है अभी कितना सब कुछ हाथी पूरा कितना सब कुछ चेक करता है ना। तो सोचो ये लोग क्या कहना चाहते हैं दीदी। अब हम सब लोग जो है, जो परमात्मा के भगवान को जो पूज रहे हैं मंदिर में, हम सब अंधे हैं, भगवान के अंधे है करके ये, क्योंकि हम लोग हनुमान जी को
भगवान बोला, श्री कृष्ण को भगवान बोला, राम को भगवान बोला, और अम्बा भवानी को और देवी बोला, तो हम सब लोग अंधे हैं, समझे ना? यही बोल के आगे हम लोग जो है ना परमात्मा को, उसको भूल के ये लोगों को पूजा कर रहे हैं। ये कहना अंधे है सब लोग करके बोलना चाहती है शायद दीदी, यही ना दिया बोलने का मतलब, जो मैं समझा। नहीं तो फिर क्या है मतलब इसका, आप बताइए। ठीक है, चलो आगे सुनो। ने जो मुझे बताया वो मैं तुम्हें बताता हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो लंबा लंबा खंबे जैसा हो जाता है, कभी तो वो सीधा सीधा दीवार जैसा हो जाता है, कभी तो वो एकदम गोल गोल रस्सी जैसा हो जाता है, कभी तो वो एकदम लचीला सांप जैसा हो जाता है, और कभी तो वो पंखे जैसा हो जाता है। ये बात सुनने के बाद सातवां सूरदास क्या कहेगा? क्या कहेगा? क्या कहेगा? हाँ दीदी क्या कहेगा? सातवां सूरदास क्या कहेगा? के आपके सामने जो बैठे हैं ना सूरदास, वो लोगों को पूछे तो कैसा? अगर उनके पास उतना ही ज्ञान रहता तो आपके पास आके ज्ञान क्यों सुनते थे? है कि नहीं सर दीदी? उनको कुछ भी पता ही नहीं, इसलिए आपको सामने आके बैठे से जो आप बोलते हैं सुनते हैं जाते हैं। तच आप ही बोलना सब कुछ, जो कुछ भी बोलना है। ठीक है, चलो आगे बोलो। कहेगा हाउ कैन इट बी पॉसिबल? कोई प्राणी रंग बदल सकता है लेकिन पूरा स्केलेटन ही बदल दे, ढांचा बदल दे। हाउ कैन आई बिलीव दिस? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक बात कहो ना तो माने भी। कैसे तुमने मान लिया? कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो छठा क्या कहता है? 5 ने तो महसूस किया ना। वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोलते होंगे। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो सातवां सूरदास क्या कहता है? आई डोंट बिलीव दिस। मेरा विवेक इस बात को स्वीकार नहीं करता है। कहीं हमारा हाल भी ऐसा ही तो नहीं हुआ है? हाँ साथियों, सुना ना दीदी का मुंह से क्या आया? कहीं हमारा हाल तो ऐसा नहीं, सूरदास के जैसा, अंधे के जैसा बोल के बोल रहे। यानी कि हम लोग जो भगवान को पूजा करते हैं ना, हिंदू लोग, अम्बा भवानी को, महाकाली को, राम को, कृष्ण को, हनुमान को, हाँ अभी बहुत कुछ भगवान को हम प्रार्थना करते, पूजा करते हैं ना, तो हम सब लोग अंधे हैं। भगवान कौन है बोलने का हमको पता ही नहीं, ये कहने का कोशिश कर रही है दीदी। हिंदुओं को कैसा भटकने का काम कर रही है करके आप ही सोचो। ठीक है, चलो आगे सुनो। कि हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की शक्ति से ईश्वर के कोई गुणों को महसूस किया, अनुभव किया। किसी ने ईश्वर की प्रेम की क्वालिटी को महसूस किया तो कहा प्रेम ईश्वर है। किसी ने सत्य की क्वालिटी को महसूस किया तो कहा सत्य ही ईश्वर है। किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया तो कहा प्रकृति परमेश्वर है। किसी ने कोई व्यक्ति से कुछ महसूस किया तो कहा आत्मा ही परमात्मा है। किसी ने कण कण में कुछ महसूस किया तो कहा कण कण में है भगवान। किसी ने निराकार में आस्था रखी तो कहा निराकार है। किसी ने कोई साकार में आस्था रखी तो कहा ये सब देवी देवताएं सब भगवान है। अब वो ऋषि मुनियों ने अपनी अनुभूति के आधार पर मनुष्य को सुनाया। मनुष्य ने विश्वास कर लिया कि ये ऋषि मुनि है, ये झूठ थोड़ी बोलते हैं।
हाँ सुनो ना साथियों, दीदी क्या कह रही है, हमारे पूर्वज का ऋषि मुनि लोगों ने तपस्या करके जो अनुभव किया उसने भगवान कहा, कण कण में भगवान है, हाँ? प्रकृति को ईश्वर समझा, ये सब कुछ बोले ना दीदी। फिर मैं भी वही बोलता हूँ कि कौन कौन कैसा महसूस करता है वैसा वैसा वो भगवान समझे, इसमें गलती क्या है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप लोगों ने कैसा महसूस किया, ऋषि मुनि लोगों ने तपस्या किया ना, वो मेडिटेशन किया ना, ध्यान किया ना, जो आप लोग राजयोग में मेडिटेशन करते हो ना, आपको जैसे वो लोग भी मेडिटेशन किया करके बोला ना, है कि नहीं साथियों। आप तो राजयोग में मेडिटेशन करते हो, ऋषि मुनि लोग तो आपसे बढ़ के मेडिटेशन करते हैं, अभी भी है हिमालय पर्वत में। ऋषि मुनि लोगों ने खाना भी नहीं खाते, पूरा भगवान के ध्यान में बैठे रहते हैं, है कि नहीं साथियों। तो सब ऋषि मुनि जितना बोला, तो हमारा हाल भी ऐसे है कि हम लोग भी अंधे हैं, भगवान कौन है बोले नहीं समझ रहे बोल के दीदी बोल रही है। फिर दीदी फिर आपने कैसा महसूस किया भगवान को, वो तो बोलिए, फिर वैसे ही महसूस करेंगे ना हम। चलो महसूस करने का अलग बात है। जो एक बात बोलूं, आपने हाथी का उदाहरण देके बोला ना, हाथी को जाके एक ने पैर छिया, पाँव तो छिया ना, उसको बोला खंबा जैसा है, एक जाके सूंड को छिया, हाँ सूंड को हाथ लगाए तो वो बोला कि सांप का जैसा है कि नहीं, यानी कि वो जाके हाथ तो लगाया ना उसको, जो उसको महसूस किया वो तो बोला ना। अब आपका परमात्मा को कैसा महसूस करे, हाथ लगाने को दिखता है क्या, अंधे को तो दिखता नहीं, हमको तो दिखता नहीं, है कि नहीं, आंख रहते भी दिखता नहीं, कैसा महसूस करे, हाथ लगा सकते क्या उसको, कैसा महसूस करे, आप बोलिए। ठीक है चलो आगे सुनो। सही बोल रहे हैं, विश्वास कर लिया। अब वही मनुष्य को कहा जाता है, तुम आज के जनरेशन के बच्चे को बताओ ईश्वर क्या है। और इसलिए जब वो आज की जनरेशन के बच्चों को समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो आज की जनरेशन का बच्चा क्या कहता है, एक बात कहो ना, हाउ कैन यू बिलीव दिस, सब कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो मनुष्य क्या कहता है, अरे ऋषि मुनियों ने अनुभव से कहा है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोल रहे हैं। तो आज की जनरेशन का बच्चा क्या कहता है, कैन यू प्रूव इट, कि भगवान है, और अगर वो है तो कैसा है, कैन यू। तो सुनो ना साथियों, दीदी क्या कह रही है, वो ऋषि मुनि लोग है, तपस्या करके बोला, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, उनको बोला ना दीदी। फिर बाद में बोला आज का जमाने का जनरेशन का बच्चा बोलता है कि इसी हाउ कैन डू इट, ये कैसा हो सकता है, सब कॉन्ट्रडिक्शन है। चलो भगवान है बोला ना, तुम प्रूव कर सकते हो क्या, करके पूछ रहा है बच्चा, हाँ दिखा सकते हैं क्या, कहाँ रहता है करके पूछा ना। फिर दीदी वही प्रश्न आप ब्रह्मा कुमारी लोगों से पूछ रहा हूं मैं, फिर भगवान आप साबित प्रूव कर सकते हैं, आप भगवान है करके आप प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं, और वो कहाँ रहता है आप बोल सकते हैं। चलो कहाँ रहता है बोलो, हम सब लोग अभी नासा सूरज जो है, सूरज कने जाके आए हम लोग, चंद्रमा पर जाके आए, है कि नहीं साथियों। चलो फिर आप नासा साइंटिस्ट को लेकर आप लोग बोलते हो ना परंदा में रहता है ज्योति स्वरूप। अब हमको आंख को दिख रहा है रोज कौन, सूरज का ज्योति, सूरज भी एक ज्योति है ना, फिर वो भी ज्योति दिखता है सबको, दुनिया को दिखता है, आपका परमात्मा दिखता नहीं है। फिर चलो कहाँ परंदा में रहता है, बोला ना उसका किरण भी हमारा ऊपर नहीं गिरता है, ज्योति है कि नहीं। तो चलो फिर परंदा में जाके आएंगे, नासा के साइंटिस्ट को लेके आपको बुला लग जाते हम लोग, चलो बता फिर कहाँ रहता है। ठीक है साथियों, सही है ना, चलो आगे सुनो। प्रूव इट। तो मनुष्य क्या कहता, वो तो बहुरूपिया है, कभी भी कहां भी वो हाजिर हो जाता है। अरे एक बात कहो ना, इसीलिए सत्य से इतने दूर हो गए कि आज हर कोई इतना कंफ्यूज्ड है, और इसीलिए शायद ईश्वर के नाम पर आज झगड़े होने लगे। ये हाल हो गया है कि उसी के नाम पर झगड़ा शुरू हो गया है। अब तो जानने की जरूरत है कि आखिर भी वो कौन है। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने जो बताया कि हमें उसको मानना है,
नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत मते हैं, ऑलरेडी आप बहुत कंफ्यूज स्टेज में हैं। हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते, परंतु आज हम आपको एक कसौटी देते हैं। जैसे एक झवेरी होता है, उसके पास कसौटी होती है, जिस कसौटी पर वो कस कर देखता है सोना कितना कैरेट का है। इसी तरह हम आज आपको एक कसौटी देते हैं, जिस पर आप अपनी मत को कस कर देखो, सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। तो ये कसौटी है 5 बातें। सबसे पहली बात है कि ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्व धर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन। सुनो ना साथियों, दीदी ने क्या कहा, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान परमात्मा अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, मुसलमान का अलग है। नो, गॉड इज वन बोला ना। फिर गॉड इज वन रहे तो आप लोग तो मुस्लिम का परमात्मा को परमात्मा है करके मानते हैं ना। आप क्रिश्चियन धर्म में जो गॉड इज लाइट बोला जीसस क्राइस्ट ने, उसको भी परमात्मा मानते हो ना आप। फिर हिंदू धर्म में जो परमात्मा के बारे में बताया गया है, शिव पुराण, शिवलिंग पुराण, फिर उसको क्यों नहीं मानते आप? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है करके हम लोग मानते हैं। ये हमारा महसूस है और हमारा यकीन है, हमारा शास्त्रों में पुराणों में लिखा है। तो उसको आप झूठ कैसे बोलते हो? सब परमात्मा एक बोल रहे हो ना आप। फिर हिंदू धर्म मानने का अलग है, क्रिश्चियन धर्म में मानने का अलग है, मुसलमान धर्म में मानने का अलग है। मैं ये साबित करूंगा दीदी आपको, क्योंकि जब आपका इस्लाम का जो धर्म में बोल गया है अल्लाह बोले तो नूर है करके, नूर बोले तो ज्योति स्वरूप बोला ना, बोलते हो ना आप लोग। तो और एक जीसस क्राइस्ट ने बोला ना गॉड इज लाइट, वो भी ज्योति है, वो भी परमात्मा है करके बोलते हो ना आप। फिर जैसा आपका ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा आके ज्ञान दे रहा है ना दीदी दादा लेखराज को, तो वैसा ही मोसेस को जीसस क्राइस्ट का जो गॉड इज लाइट बोला था ना यहोवा, तो उसने भी एक ज्ञान दिया है। अगर गॉड एक होता तो सब धर्म में, सब मजहब में एक ही बात होना है ना, वो तो होना है ना, एक ही बात बोलना है ना परमेश्वर। फिर हर एक ग्रंथों में एक एक बात क्यों कहा गया है, क्या पता है? इस्लाम धर्म में अल्लाह बोला है कि क्या बोल रहा है अल्लाह, ये तो आपका परमात्मा, आप मानते हो ना परमात्मा बोल के, आपका परमात्मा क्या बोल रहा है? जो मैं परमेश्वर हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरे को मानना ही नहीं। अगर कोई दूसरा मेरे को जो नहीं चाहता, मुसलमान नहीं बनता, कलमा नहीं पढ़ता है, तो वो सब काफिर है। वो कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, ब्रह्मा कुमारी हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, जो मुसलमान नहीं, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता और मोहम्मद प्रवर्तक को नहीं समझता, कलमा नहीं पढ़ता, तो वो काफिर लोग है। वो काफिर लोगों को कहाँ पाते, वो कहाँ मिलते हैं, वहां पे उनको मार डालो करके बोले सो है तुम्हारा परमात्मा। ये बात हो गई है, ठीक है। और ये जो क्रिश्चियन धर्म में जो बोला गया है परमात्मा, आप मानते हो ना वो परमात्मा को, वो परमात्मा क्या कहा गया है क्रिश्चियन धर्म में? यहोवा, मैं भगवान हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं एक ही भगवान हूँ, मुझे आराधना करना, मेरे सिवा कोई इसको आराधना नहीं करा। अगर कोई आराधना कर रहा है, उनका मंदिरों को तोड़ दो, उनको बीवी बच्चों को मार डालो, उनको पशुओं को, प्राणियों को मार डालो, और शादीशुदा नहीं हो सब बच्चों को, लड़कियों को आपके लिए रख लो, उनको मत मारो। वो बड़े होने के बाद आप उनके साथ संसार करके बच्चे पैदा करो करके बोले सो है परमात्मा। और हिंदू धर्म में ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैं भगवान हूँ, मुझे पूछना, जो कोई मुझे नहीं पूछता उसको मार डालो करके हिंदू धर्म में बोला नहीं। फिर कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा परमात्मा अच्छा है?
अल्लाह परमात्मा अच्छा है क्या? ब्रह्मा कुमार में से परमात्मा अच्छा है, या फिर क्रिश्चियन धर्म में रहे से परमात्मा अच्छा बोले सो है, या फिर हिंदू धर्म में बोले से परमात्मा अच्छा बोले सो है? बोलो साथियों। हमारे हिंदू धर्म में जो परमात्मा साकार में भी हम मानते हैं, निराकार में भी मानते हैं, ज्योतिर्लिंग में भी मानते हैं ना, वो हमारा परमात्मा हमारा ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। किसी को मार डालो बोल के नहीं बोला, किसी को जो मेरे सिवा कुछ को नहीं पूछना, हाँ मेरे कुछ पूछना, मेरे को कोई नहीं पूछता है उसको मार डालो, उनको मार डालो, उनके मंदिरों को तोड़ो, उनको चर्चों को तोड़ो, उनको मस्जिदों को तोड़ो बोल के हमारा शिव परमात्मा नहीं बोला है हिंदू धर्म में। आपका ब्रह्मा कुमारी का परमात्मा बोला है क्या दीदी? ये हमारा सवाल है दीदी, फिर इसका सवाल का जवाब दो। और जो ब्रह्मा कुमारी फॉलोअर्स रहते हैं, सुनते हो, ये वीडियो देखते हैं ना, आप लोग भी हमारे सवालों का जवाब दे सकते हो, ठीक है? चलो बाकी के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साथियों। तब तक के लिए देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट। वीडियो साथियों, वीडियो को लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक करो, आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सबको शेयर करने से हमारे हिंदू लोग ये अज्ञान में जाने से बचेंगे। सब भगवान एक बोलने का मूर्खत्व से बचेंगे, नहीं तो सब एक ही समझ के उनको धोखा दे के बाद में वो फंस जाते हैं। समझे ना साथियों? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।